और आइए अब बात करते हैं वैश्विक मंच पर बेनकाब होते पाकिस्तान की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत दूसरे चरण में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफ करेंगे। विदेश सचिव सांसदों को भारत पाकिस्तान के बीच हुए घटनाक्रम, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य बलों की कार्रवाई और 10 मई को हुए भारत पाकिस्तान सीजफायर सहमति की पूरी जानकारी देंगे। वहीं 3 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहले से ही जापान, रूस और यूएई के दौरे पर हैं। सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में एलडीपी मुख्यालय में जापान के पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और एलडीपी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की महानिदेशक शिनाको त्सुचिया से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकवाद निरोध पर अनुसंधान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और जापान के पूर्व न्याय मंत्री यासुयो हनाशी से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के एकीकृत और दृढ़ रुख पर प्रकाश डाला गया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से यूएई दौरे पर गए शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने कहा कि सकारात्मकता नकारात्मकता से कहीं तेजी से फैलती है। सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश तो सच्चाई छुपती नहीं है। मुझे लगता है कि तो सच्चाई तो पता चल ही जाएगी। हमारी जो कोशिश है वो पूरे 100% हम हर एक देश जाकर पूरा हम लोग का 100% हम देंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। डीएमके सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, श्री प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उप अध्यक्ष आंद्रे डेनिसन के साथ साथ रूस के उप विदेश मंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल का थिंक टैंक और रूसी मीडिया के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। सांसद कनिमोजी ने कहा कि रूस भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है और हमने हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार और निवेश पर मिलकर काम किया है। ऐसे समय में रूस से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बार-बार आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे हैं। We will be meeting the Federation Council and Mr. Andre Denisson, the first deputy chair of the Committee on International Affairs, and we'll be meeting with Mr. Leonid Slutsky, the chair of the State Duma Committee, along with the other members, and we'll be meeting with the Deputy Foreign Minister of Russia, and also we'll be meeting with the Russian Institute of Statistic Studies, the director of it, the former Prime Minister, Mr. Fratkov. And later in the day, we'll be also meeting think tank and explaining what has happened in India and how we have to come together to fight terrorism.